हाय दोस्तों, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी ही चल रही होगी। आज यह मेरे ब्लॉग का 42वां दिन है और आप सभी दोस्तों को पता है कि हमने जो बिहार एसएससी का 100 दिनों का टारगेट स्टार्ट किया था, आज उसका 42वां दिन है। देखिए दोस्तों, अभी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है और आप सभी दोस्तों को हम बता दें कि हमारा एग्ज़ाम 3 अगस्त को 3rd शिफ्ट में पड़ा हुआ है। अगर आप सभी दोस्तों का भी किस दिन एग्ज़ाम पड़ा हुआ है अगर पता लग गया होगा तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो भी दोस्त अगर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, आप सभी दोस्तों को पता है कि सिलेबस सेम है, क्योंकि मैथ दोनों में 25-25 पूछे जाते हैं, बिहार एसएससी में भी और ग्रुप डी में भी। उसके बाद आपको साइंस 25 प्रश्न बिहार एसएससी में भी पूछे जाते हैं और 25 प्रश्न ही आपको ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। करेंट अफेयर्स के लगभग 10 प्रश्न इसमें पूछेंगे। इसके पहले वाले जो ग्रुप डी हुआ था उसमें 20 के 20 करंट अफेयर्स डाला गया था, लेकिन इसमें चांस है कि 10 प्रश्न पूछेंगे और 10 जीके जीएस से पूछे जाएंगे, तो लगभग वो भी सिलेबस सेम है। बस अंतर आ रहा है रीजनिंग का, इसमें रीजनिंग 30 है और उसमें रीजनिंग 50 है। तो देखिए, क्वेश्चन ऑफ नंबर का डिफरेंस है, सिलेबस सेम है। तो हम आप सभी दोस्तों से कहेंगे कि जो भी टेस्ट मारते थे, जिनका मार्क्स कितना कम आता था ज़्यादा आता था, वो लोग जा करके एक बार जरूर जांच करें, क्योंकि हम जब भी वीडियो बनाते थे दोस्तों तो हम बताते हैं आप लोगों को कि हमारा बिहार एसएससी में 90 और 100 के बीच आ रहा था। तो हम खुद दोस्त जा रहे हैं, अपना टेस्ट मारेंगे, वहाँ पे देंगे एग्जाम, तो पता चलेगा कि हमारा तैयारी कितना % है, क्या चीज़ अभी हम गलत दिशा से मतलब तैयारी कर रहे हैं, उस चीज़ को जांच करके उसके बाद फिर से दोस्तों हम अपनी फिर से तैयारी को एक मतलब सीधी दिशा में ले जाएंगे दोस्तों। क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रश्न आएंगे दोस्तों उसमें कि हमने नहीं पढ़ा है, तो इससे पता चलेगा ना कि क्या सिलेबस हमने छोड़ा है, क्या चीज़ पढ़ना और है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने ब्लॉग को चालू करते हैं। सुबह में सबसे पहले हमने बायोलॉजी का बुक निकाला और बायोलॉजी के बुक को रिवीजन करना शुरू कर दिया। देखिए दोस्तों, आज जो हमें रिवीजन करना था उस चैप्टर का नाम था पौधे और मानव में पोषण। देखिए दोस्तों, यह 6ठा चैप्टर था। उसके बाद जो 7वां चैप्टर हमने रिवीजन किया वह था जैव अणु। हम आप सभी दोस्तों को बता दें कि हम अभी सब्जेक्टिव उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा टाइम कम होने की वजह से दोस्तों हम थोड़ा ऑब्जेक्टिव ही जल्दी जल्दी रिवीजन कर रहे हैं। यदि आप सभी दोस्तों में से अगर किसी दोस्त का भी एग्ज़ाम अगर आसपास होगा तो अब सब्जेक्टिव नहीं पढ़िए, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव अगर आप पढ़े होंगे तो रिवीजन करना आसान होगा, जल्दी जल्दी रिवीजन करके आप ख़त्म कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बायोलॉजी को हम थोड़ा सा अधिक समय इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों में बायोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वजह से दोस्तों हमने थोड़ा बायोलॉजी को ज़्यादा समय दिया है और फिजिक्स को दूसरे नंबर पर रखिए और केमिस्ट्री को तीसरे नंबर के, क्योंकि केमिस्ट्री से बहुत कम प्रश्न पूछे जाते हैं। बायोलॉजी का रिवीजन कंप्लीट होने के बाद दोस्तों हमने करंट अफेयर्स का बुक निकाला और आप सभी दोस्तों को हम इससे पहले वाले वीडियो में ही बता चुके हैं कि दोस्तों हम करंट अफेयर्स के लिए एडिटोरियल बुक को फॉलो करते हैं। और एडिटोरियल बुक को दोस्तों हम इसलिए भी फॉलो करते हैं क्योंकि हमको उसकी भाषा थोड़ा सा समझ में आता है। और देखिए, जो भी बुक का अगर भाषा आपको समझ में आता है ना तो वह पढ़ना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों हम एडिटोरियल बुक का फॉलो करते हैं। हम ये भी नहीं कहते हैं कि आप लोग भी एडिटोरियल बुक को ही लीजिए, ऐसा बात नहीं है। जो भी बुक आपको अच्छा लगे वही बुक रखिए अपने पास। देखिए दोस्तों, करंट अफेयर्स जो है ना दोस्तों हमारा भी उतना मजबूत नहीं है, क्योंकि हम लगातार देखिए, जब तक आप करंट को लगातार 6 माह तक नहीं पढ़िएगा ना तब तक आपका करंट उतना बेहतर नहीं हो सकता है। और हमने जो करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू किया है लगभग अभी 20-22 दिन या 1 माह के आसपास से दोस्तों हमने पढ़ना शुरू किया है। करंट अफेयर्स का बुक दोस्त कंप्लीट होने के बाद हमने फिजिक्स का बुक निकाला। फिजिक्स में दोस्तों जो आज हमें चैप्टर रिवीजन करना था उस चैप्टर का नाम था कार्य, ऊर्जा और शक्ति। और आप सभी दोस्तों को बता दें कि इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस वजह से यह थोड़ा जल्दी हमने रिवीजन कंप्लीट किया और सोचा कि क्यों ना इसका एक और छोटा सा चैप्टर रिवीजन कर लिया जाए। आपको पता है कि फिजिक्स का इसके बाद जो अगला चैप्टर आता है मोशन, तो दोस्तों हमने मोशन चैप्टर को भी रिवीजन कंप्लीट कर लिया। दोस्तों जितना ज़्यादा अभी रिवीजन कर लीजिएगा ना वही एग्ज़ाम में काम देगा, क्योंकि पीछे पढ़े हुए हैं ना, एक बार अगर आप जिस चीज़ को पढ़े हुए हैं रिवीजन करिएगा ना तो थोड़ा सा अभी हाल फिलहाल में करके रिवीजन जाइएगा, एग्जाम में बैठिएगा तो इससे लगेगा पता कि हाँ हमको यह चीज़ याद है। इस वजह से दोस्तों हम बार बार कहते हैं कि रिवीजन जरूर करके जाइएगा, क्योंकि भले ही आप
कुछ दिन पहले किसी चीज़ को याद किए हैं, लेकिन अभी आस पास अगर याद नहीं करते हैं ना तो भूल पड़ जाता है। तो हम बार बार इसीलिए दोस्तों आप सभी से भी कहते हैं कि रिवीजन जरूर करके जाइएगा। इसके बाद दोस्तों हमने कंप्लीट किया फिजिक्स को, और कंप्लीट करने के बाद आप सभी दोस्तों को हम बता दें कि हम डेली एक मैथ का टेस्ट मारते हैं। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों का भी एग्ज़ाम आसपास है तो एक मैथ का टेस्ट आप लोग जरूर अभी मारते रहिए। फुल टेस्ट अभी नहीं भी मारिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए दोस्तों एग्जाम के आसपास अगर फुल टेस्ट मारते हैं, मार्क्स अगर कम आता है ना तो आदमी मतलब बहुत ज़्यादा सोचता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी फुल टेस्ट नहीं मारिए, आपके पास अगर टाइम है तो यूट्यूब पर बहुत सारे सर, जैसे अभी हाल फिलहाल में यूट्यूब पर साहिल सर, जो हम मतलब टेस्ट साहिल सर से ही टेस्ट मारते हैं दोस्तों। अगर आपके पास समय है तो साहिल सर 25-25 प्रश्नों का टेस्ट मरवा रहे हैं ग्रुप डी के लिए ही, आप जाइए मारिए। नहीं अगर बन रहा है आप लोगों से प्रश्न तो सर हल कराएंगे तो उसको देखिए, हम वही काम करते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।